हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है साइरस मिस्त्री जी की। तो वो कार एक्सीडेंट के अंदर एक्सपायर हो गए। 54 इयर्स की एज थी उनकी। मर्सिडीज गाड़ी में वो थे। उनके अलावा 3 बंदे और थे गाड़ी के अंदर। तो 2 बंदे कहे जा रहे एक्सपायर हुआ है, 2 हॉस्पिटलाइज है अभी। साइरस मिस्त्री के बारे में नहीं पता। वो टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन थे 2012 से 2016 के बीच में। वो इस ग्रुप के 6th चेयरमैन थे। और दूसरे ऐसे बंदे थे जो टाटा नाम वाले नहीं थे, मतलब जिनका सरनेम टाटा नहीं है। अगर हम ब्लूमबर्ग रिपोर्ट के हिसाब से मान के चले तो जब वो एक्सपायर हुए हैं तो उनकी नेटवर्थ $29 बिलियन थी। और इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया है, अपने अपनी श्रद्धांजलि दी है और बताया है कि भाई कितना बड़ा लॉस है हमारे देश के लिए इनका जाना। बहुत बड़ी बात निकल के आती है कि पैसे को क्या करोगे। अब इतना ज़्यादा पैसा कमा लोगे, पर अगर टाइम आया होगा तो जाना ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। हम हमेशा से मजाक बनाते हैं मारुति की गाड़ियों के, भाई गाड़ी में कुछ नहीं है, एक्सीडेंट होता है, ख़त्म हो जाती है। पर मर्सिडीज़ तो सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए मानी जाती है ना, फिर भी ऐसा हो गया। तो यहाँ से भाई मेरे को तो एक बहुत बड़ी लर्निंग मिली है इस पूरे पूरे इंसिडेंट से कि एन्जॉय योर लाइफ। ठीक है, पैसों के पीछे भागो, वो ज़रूरी है, पर मज़े भी करो, अपनी ज़िंदगी फुलेस्ट जियो, जिस भी लेवल पे आप जीना चाहते हो। अगर आपको काम में मज़ा आता है तो काम करो, ज़िंदगी घूमने फिरने में है तो वो करो, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऐसा मान के चलो कि भाई अपने सारे ड्रीम्स पूरे करने हैं जितनी जल्दी हो सकता है। अगली खबर यूरो की है। तो भाई वो डिक्लाइन होता हुआ फिर से हमको दिखाई दे रहा है, $1 से नीचे पहुंच गया है। और ये बड़ी बात है, 20 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर हम इनकी करेंसी की बात करके चले तो 0.7% घटी है। और जो यूएस का डॉलर इंडेक्स है वो 110 से ऊपर पहुंच गया है। तो यही रीज़न है, सब कुछ कर रहा है। और अगर इंडियन करेंसी की बात करके चले तो इंडियन करेंसी भी बहुत अच्छा नहीं खेल रही है पिछले कुछ टाइम से। पर अगर हम अपनी इकोनॉमी की बात करके चले तो जो हमारी फाइनेंशियल मिनिस्टर है सीतारमन जी, उन्होंने बोला कि सब कुछ सही चल रहा है, रिसेशन तो आएगा ही नहीं बिल्कुल भी, हम डबल डिजिट ग्रोथ दिखाएंगे आपको। और अभी रिसेंटली हमारी इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी है। तो उन्होंने कहा भाई अब देखो तो आग लगा देंगे। अगर हम एसबीआई रिपोर्ट्स की मान के चले तो 2029 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगी। और बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर ऐसा हो जाता है तो। और मैं पेटीएम के सीईओ विजय जी की बात करके चलूँ तो उन्होंने बोला कि इसी डेकेड के अंदर बहुत हाई चांसेस है कि हम जर्मनी और जापान को सरपास कर जाएंगे, मतलब उनसे आगे निकल जाएंगे। मोदी जी वाली बात ही बोली है उन्होंने भी। पर एक चीज़ अगर हम ध्यान से समझने की कोशिश करें, जो कि महिंद्रा जी ने भी बोली थी, कि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो हम अगर निकल गए आगे, अगर यूके से निकल गए या कहीं से भी आगे निकल रहे हैं, तो पर कैपिटा उसमें हमने कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं लिया है। हमारी जो पॉपुलेशन है वही सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे देश को बढ़ाने के लिए। तो जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। अगली खबर पेटीएम की है। तो संडे को पेटीएम के ऑफिस में रेड पड़ी। खाली पेटीएम के नहीं, रेजर पे और कैश फ्री के भी पड़ी। और ईडी की रेड पड़ी है। और ईडी अक्सर रेड मार रही है। तो खबर ये निकल के आ रही थी कि उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है। पेटीएम वालों ने क्लैरिफाई किया है कि भाई ऐसा नहीं हुआ है, हमारा कोई इसके अंदर नहीं हुआ है, हमारा कोई भी पैसा फ्रीज नहीं हुआ है। पर पहले से डैमेज हो चुकी थी, इनके शेयर के प्राइसेस घट गए। अगली खबर अडानी ग्रुप की है। तो उन्होंने कहा है कि भाई हमको एनडीटीवी खरीदने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, हमको खरीदना, जल्दी से कंप्लीट करो इस डील को। तो मैंने आपको बताया था ये वाला सीन कि एनडीटीवी जो ग्रुप है वो जान करके डिले करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो पैसे इकट्ठे कर पाए, बचा पाए अपने आप को। और अडानी ग्रुप कह रहा है कि भाई जल्दी से जल्दी बस मैं खरीद लूँ और मैं अपने आप को और ज़्यादा एक्सपैंड कर पाऊँ अलग अलग वर्टिकल्स के अंदर। तो मैंने अभी अडानी ग्रुप के ऊपर वीडियो बनाई थी डिटेल के अंदर इसी चैनल के ऊपर, तो आप उसको जरूर देखना। उसके अंदर पूरा डिटेल के अंदर बताया था। बहुत सारे लोगों को आप में से पसंद भी आई है वो। अगली खबर बेंगलुरु से है। तो वहाँ पे फ्लड आई और फ्लड के चक्कर में रोड पे जाम लग गया, 5 घंटे लोग फंसे रहे। अब जो कंपनीज है, जो आईटी कंपनीज है और बैंक्स है, उनका कहना है कि 225 करोड़ से ज़्यादा का लॉस हुआ है हमको इसकी वजह से। कर्नाटका के सीएम को भी बोला है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करना चाहिए। बेंगलुरु जिस लेवल पे बढ़ा हुआ है उस लेवल पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बहुत ज़्यादा सुना है मैंने वहाँ पे ट्रैफिक जैम के बारे में, तो उसका भी कुछ ऑल्टरनेटिव्स निकालने चाहिए मेरे हिसाब से। अगली खबर एक रिपोर्ट के हिसाब से 68% कंपनीज में सर्वे किया गया और वहाँ से पता लगा कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाती है एचआर वाले सिस्टम के अंदर तो काम बहुत आसान हो जाएगा। मतलब अब
एआई डिसाइड करेगी किसको छुट्टी मिलेगी, किसको छुट्टी नहीं मिलेगी, किसका के आर ए है, मतलब के आर ए क्या होते हैं, केपीआईज होते हैं बेसिकली, कि डिसाइड किया जाता है आपको महीने के अंदर ये टास्क परफॉर्म करना है और आपने किस लेवल परफॉर्म किया, उसके बिहाफ पे आपको सैलरी का इंसेंटिव वगैरह वगैरह जो भी मिलना होता है वो मिलता है। तो अब ह्यूमन इंटरवेंशन बिल्कुल खत्म, एआई ही बताएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो इससे मतलब एचआर और एम्प्लॉय के बीच के रिलेशनशिप भी कभी खराब नहीं होगा। अगली खबर बायजूस की है, तो वो $500 मिलियन रेज कर सकता है। $23 बिलियन की वैल्यूएशन के हिसाब से अभी रिसेंटली अबू धाबी सॉवरेन वेल्थ फंड से उन्होंने 400 से $500 मिलियन की बात करी है और कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी से 250 से $350 मिलियन की बात करी है। अब कहानी ये आती है कि बायजूस को इतने पैसे की जरूरत क्या पड़ती है, क्या वो लॉस में चल रहा है? शायद चल रहा है, पर पैसे क्यों चाहिए इतने सारे एक्विजिशंस करने के लिए? अगर हम देखें बायजूस की पिछली कुछ हिस्ट्री, उन्होंने दबा के एक्विजिशन किए, बहुत सारा कंपनियों को खरीदा उन्होंने अलग अलग जगह पे। इंडिया के अंदर एक्सपेंड नहीं कर रहे, वो वाइट हेड जूनियर के बाद में वो समझ चुके हैं, अब वो इंडिया से बाहर ही काम कर रहे हैं और जो हमको सुनने में आया था वो आईपीओ भी बाहर ही निकालने वाले हैं। अगली खबर स्पेसएक्स की है, तो उन्होंने 51 स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेजी है अपने 40th मिशन के ऊपर 2022 के। भेजे जा रहे हैं सैटेलाइट, भेजे जा रहे हैं, मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ ऐसा लगता है रिपीट न्यूज़ हो रही है। कई बार न्यूज़ आ रही हो तो मैं कहीं तो अभी करी थी, फिर पता लगता है भाई वो दूसरा मिशन था, ये दूसरा मिशन आ गया है। अगली खबर मारुति के चेयरमैन जो है उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट को बिजनेस के अंदर नहीं घुसना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट एफिशिएंटली बिजनेस को नहीं रन कर सकती। गवर्नमेंट को बिजनेस को प्रमोट करना चाहिए ताकि वो ढंग से बिजनेस कर पाए। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ के अंदर कि गवर्नमेंट को बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को एक स्टार्टअप या फिर एक प्राइवेट कंपनी की तरह बिजनेस करना चाहिए, ना कि एक गवर्नमेंट कंपनी की तरह। जैसे कहते हैं ना, गवर्नमेंट नौकरी से काम, मतलब गवर्नमेंट से अगर कोई काम करवाना है तो आराम से नहीं होगा, पर अगर हम प्राइवेट की बात करके चले तो वो जल्दी से हो जाता है क्योंकि वहाँ पे नौकरियाँ पक्की होती है रिलेटिवली। प्राइवेट में कभी भी निकाल सकते हैं, तो आपको एफिशिएंटली काम करना पड़ता है। तो ये वाले कल्चर गवर्नमेंट में भी आना चाहिए मेरे हिसाब से। आपको क्या लगता है? अगली खबर टॉमी हिलफिगर कैल्विन क्लेन के जो ओनर है उन्होंने प्लान किया है 10% अपने स्टाफ को निकालने का ग्लोबली। अब इसका रीजन क्या है? कॉस्ट कटिंग, क्योंकि उनके रेवेन्यू घटे हैं और उनका कहना है कि अभी तो भाई ये हमको रिकवर करना पड़ेगा, अगले साल तक सब कुछ स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। अगली खबर अमेजॉन की $1.7 बिलियन वाली जो डील है आई रोबोट खरीदने की, जो वो रोबोट खरीद रहा है जो आपका झाड़ू पोछा घर का सब कुछ कर देगा, तो उसके ऊपर यूएस ने टांग अड़ा रखी है। तो अभी वो रिव्यू होगा, उसके बाद वो डील अप्रूव होगी। तो वहाँ की कंपटीशन अथॉरिटी कहती है भाई ये अगर अमेजॉन के पास आ गया तो काट हो जाएगा, और मेरे हिसाब से आ जाए यार, अमेजॉन के पास आएगा तो वो ग्लोबली स्केल कर पाएगा इस प्रोडक्ट को और बहुत सारे लोग यूज़ कर पाएंगे। आज हम एलेक्सा की बात करके चलते हैं, तो एलेक्सा क्या स्केलेबल प्रोडक्ट हो चुका है, कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और ऐसे ही अगर रोबोट के ऊपर आ गए तो क्या स्केलेबल बना सकते हैं इस प्रोडक्ट को। आज हम काम वालियों की बात करते हैं, कितना पैसा देना पड़ता है, झाड़ू पोछा दिन में 5 बार लगाओ रोबोट से, वहीं साइड में बैठा दो, अपने आप जाएगा, झाड़ू लगा के आ जाएगा, है ना। मतलब कई चीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। कई लोग कहेंगे भाई ये बहुत एक्सपेंसिव है, सही नहीं है। देखो झाड़ू पोछे वाली अगर नॉर्मल मान के चलो, नॉर्मल घर के अंदर भी 500-600 रुपये तो लेती होगी, मुझे नहीं पता, कोई मतलब बेसिक आइडिया है कि वो टोटल कितना लेती है मुझे इतना पता है, मुझे नहीं पता झाड़ू पोछे का कितना 500-600 रुपये मान के चलते हैं, 500-600 तो लेती होगी। तो आपको अगर 10,000 रुपये का इक्विपमेंट मिल रहा है और नो कॉस्ट ईएमआई भी मिल रही है, आराम से आप साल भर की किस्त करा सकते हो, उसके बाद में आपकी वो काम वाली फ्री। कितनी बढ़िया चीज़ है। काम वाली तो एक टाइम आती है, 2 टाइम काम करने के लिए आती है, इससे 3 बार कराओ, 4 बार कराओ, 50 बार कराओ। जैसे मेरे घर पे छोटा बच्चा है, मेरी बेटी है, तो वो अक्सर गिराती रहती है, अक्सर ज़मीन गंदी होती रहती है। रोबोट है तो मिनट से पहले सब कुछ साफ कर देगा। अगर हम आज की मार्केट की बात करके चले तो हमको आज की मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी। आप देख सकते हैं टॉप गेनर्स कौन थे, टॉप लूजर्स कौन कौन थे। अगली खबर हमारे जो कॉमर्स सेक्रेटरी है उन्होंने बोला जो इंडिया और यूके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी डेडलाइन है दिवाली से पहले पहले इन सबको कर देंगे। बहुत अच्छी चीज़ है, पर ये कहीं वो वाली दिवाली नहीं है जो मेरे पापा बोलते थे। पापा से बोलते हैं पापा ये चीज़ चाहिए, दिवाली पे बात करेंगे। आपके घर में भी चलता है कि कुछ मांगते हैं दिवाली पे, होली पे, या कोई भी त्यौहार की बात करते हैं कि उस पर चलेगा, और वो कभी नहीं आता। क्या आपके साथ बचपन में ऐसा हुआ है? कहीं ये वो वाली गोली तो नहीं मिल रही है। और इसी के साथ आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग रफून जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। whatever. Please, sir, I want to reach 1 million likes. So please, sir,
Sarapakara. Yes. Okay, thank you.